तो जय हिंद साथियों, रेलवे द्वारा बड़ी अपडेट आ चुकी है। यानी कि रेलवे में रिप्लेसमेंट पैनल जो होता है, ठीक ना, उसे क्या हटा दिया गया है, इसके बारे में पूरा डिटेल के साथ बताएंगे, ठीक ना। अब वेटिंग लिस्ट 2025 में आएगी या नहीं, इसके बारे में भी पूरा डिटेल के साथ बताएंगे, ठीक ना। हर रेलवे की सबसे बड़ा बदलाव यही है, ठीक ना। तो चलिए फटाफट से हम वीडियो को शुरू करते हैं। क्या रिप्लेसमेंट यानी रिप्लेसमेंट पैनल क्या होता है, इसके बारे में भी जानकारी देंगे। यानी कि आप नए छात्र हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए फटाफट से हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। रेलवे की पल पल अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो रेलवे की ये सबसे बड़ी और सबसे चौंकाने वाला अपडेट है। तो चलिए इस अपडेट को देखते हैं और आपको बेसिक से समझाते हैं कि आपका रिप्लेसमेंट पैनल क्या होता है, ठीक ना। तो चलिए फटाफट से हम वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट हो कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए। तो यहाँ पर देख सकते हैं रेलवे द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं ये नंबर है, ठीक ना। और यहाँ पर न्यू दिल्ली डिटेल्स यहाँ पर देख सकते हैं 23/5/2025 यानी कि कल के डेट में ये नोटिस जारी किया गया है, ठीक ना। यहाँ पर देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, यहाँ पर भारत सरकार लिखा है, ठीक ना। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, यहाँ पर देख सकते हैं यानी कि ये आपका लेवल 1 यानी कि रिक्वायरमेंट ऑफ शिफ्ट लेवल 1 यानी कि लेवल 1 यानी कि ग्रुप डी से रिलेटेड ये नोटिस जारी किया गया है। रिप्लेसमेंट ग्रुप डी में रिप्लेसमेंट आया था 2022 में। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया 15/3/2022 में रिप्लेसमेंट पैनल आया था ग्रुप डी में, ठीक ना। अब इसे यानी कि इसे यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक ना। यानी कि इसके थ्रू क्या होता था तो यहाँ पर समझ लीजिए रिप्लेसमेंट पैनल के थ्रू क्या होता था। मान लीजिए जो छात्र जॉइनिंग नहीं किया, ठीक ना, मान लीजिए उसका यानी कि लेवल 1 में जॉब हुआ, उसका लेवल 2 में भी जॉब हो गया, ठीक ना। तो ये लेवल 1 को छोड़कर यहाँ पर लेवल 2 में वो शिफ्ट हो जाता था। लेकिन इसमें तो वैकेंसी खाली रह गया, यानी लेवल 1 में तो वैकेंसी खाली रह गया। इसमें आपको पैनल लिस्ट के थ्रू भरा जाता था, यानी रिप्लेसमेंट पैनल लिस्ट के थ्रू यहाँ पर भरा जाता था। रिप्लेसमेंट पैनल निकलता था, उसमें आपको अगर मान लीजिए 0.5 नंबर या 3 नंबर इस प्रकार से छट गए हैं, ठीक ना, तो उसको लिया जाता था। लेकिन अब की बार यहाँ पर देख सकते हैं यानी कि रेलवे ने कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं पूरा पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा। यानी कि रेलवे हर एक साल वैकेंसी निकाल रहा है, यानी सालों साल वैकेंसी निकाल रहा है, तो इसको समाप्त कर दिया गया है, ठीक ना। यानी कि मान लीजिए कई यहाँ पर देख लीजिए तीन चीज़ है। यानी कि कई छात्र अपना मतलब जॉइनिंग ही नहीं करता है, ठीक ना। और कई छात्र यानी कि रनिंग टाइम यानी कि जॉइनिंग कर लेता है, लेकिन जॉइनिंग के बाद, ठीक ना, जॉइनिंग के बाद वो अपना मतलब मान लीजिए उसका लेवल 2 में हो गया तो वो चला जाता है। और कई छात्र ऐसे हैं जिसका आकस्मिक मृत्यु हो जाता है, उसमें भी इसमें भरा जाता था। लेकिन आकस्मिक मृत्यु हो जाता था तब फिर भी ये पैनल लिस्ट के थ्रू भरा जाता था। लेकिन अब की बार रेलवे ने कहा कि हमें यानी कि सालों साल वैकेंसी दे रहे हैं तो ये सब को हटा देते हैं। यानी कि आपका जो मान लीजिए लेवल 1 में इसका जॉब लगा और लेवल 2 में भी लग गया तो ये लेवल 2 में चल गया, तो यहाँ पर एक वैकेंसी खाली रह गया, ठीक ना। इसका पैनल लिस्ट अब नहीं निकालेगा रेलवे, इसका वैकेंसी रेलवे के भी पास रहेगा, ठीक ना। और अगली वैकेंसी के थ्रू इसे निकाला जाएगा, ठीक ना। यानी कि सालों साल वैकेंसी निकाल रहा है, इसलिए रेलवे ने ऐसा किया है। यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक ना। पूरा डिटेल के साथ देख लीजिएगा। पढ़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो टेलीग्राम से जाकर इस PDF को डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं, ठीक ना। बेसिकली यही जानकारी है कि आपका पैनल यानी कि रिप्लेसमेंट पैनल लिस्ट हटा दिया गया, ठीक ना। वेटिंग लिस्ट यहाँ पर देखिए, वेटिंग लिस्ट रेलवे ने 2019 में ही हटा दिया था, ठीक ना। यानी कि वेटिंग लिस्ट आपका 2019 में ही हटा दिया था। लेकिन अब की बार रिप्लेसमेंट के थ्रू यहाँ पर देख लीजिए 15/3/2022 यानी कि ये सिर्फ ग्रुप डी में लागू है, ठीक ना। अभी टेक्नीशियन हो गया, ALP हो गया, ठीक ना, ये सब में लागू नहीं है, ठीक ना। इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक ना। ये सिर्फ ग्रुप डी में ही लागू है, लेकिन धीरे धीरे सब में लागू कर देगा, क्योंकि सभी का वैकेंसी सालों साल निकल रहा है। एक साल में एक बार वैकेंसी निकल रहा है, इसलिए ये सब में लागू हो सकता है, ठीक ना। बाकी अभी तक ग्रुप डी का ही नोटिस आया। यहाँ पर देख सकते हैं लेवल 1 7th CPC, ठीक ना, CPC पे यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक ना। तो ये जानकारी था। यानी कि वेटिंग लिस्ट तो 2019 में ही समाप्त कर दिया था रेलवे, लेकिन उसके थ्रू यानी कि इसके थ्रू आपका 2022 से भरने लगा सीट, यानी कि पैनल लिस्ट के थ्रू 2022 से भरने लगा सीट। लेकिन अब की बार रिप्लेसमेंट पैनल भी समाप्त कर दिया है, ठीक ना। बाकी यही था जानकारी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक ना। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। इसके थ्रू कुछ भी कीजिए, लेकिन अब की बार ये रेलवे नहीं मानने वाला है। अभी पता होगा SSC में अभी वेटिंग लिस्ट
के लिए मारामारी होता है, ठीक ना, यानी कि उसके थ्रू, यानी कि वेटिंग लिस्ट के थ्रू भरना नहीं निकालता है वेटिंग लिस्ट। तो आप सभी को पता होगा एसएससी में कैसा होता है, ठीक ना। लेकिन रेलवे ने दोनों को ही समाप्त कर दिया। एसएससी जबकि सालों साल वैकेंसी निकालता है, आपको पता होगा एसएससी सालों साल वैकेंसी निकालता है, लेकिन एसएससी भी अभी वेटिंग लिस्ट जारी करता है। लेकिन ये रेलवे 2019 में ही वेटिंग लिस्ट को समाप्त कर दिया था, लेकिन अब पैनल लिस्ट ये निकालने लगा था, ठीक ना। पैनल लिस्ट भी अब की बार ग्रुप डी में समाप्त कर दिया, ठीक ना, यानी कि 2025 में जो एग्जाम होगा इसमें पैनल लिस्ट भी समाप्त कर दिया गया है। ये रेलवे की तरफ से ऑफिशियल नोटिस आ चुका है, ठीक ना। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। रेलवे की पल पल अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी यही बेसिक जानकारी था कि रिप्लेसमेंट पैनल को समाप्त कर दिया है रेलवे ने। ग्रुप डी में जो रिप्लेसमेंट पैनल होता था उसे समाप्त कर दिया गया है रेलवे ने, तो यही जानकारी था। बाकी पूरा पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, तो टेलीग्राम से जाकर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।